राजस्थान के इतिहास में बप्पा रावल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक माने जाते हैं। उनका जीवन शौर्य, विस्तार और धर्मपरायणता का प्रतीक रहा है। बप्पा रावल एक परिचय। बप्पा रावल का जन्म विक्रम संवत 769-712-13 ई में हुआ माना जाता है। उनका वास्तविक नाम महेंद्र था। बापा या बप्पा उनका विरुद्ध उपाधि था और रावल उनका पद था। इसी कारण वे इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन नागदा में बीता, जहां वे गायें चराते थे, और यहीं उनका संपर्क हारित राशि से हुआ, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बप्पा रावल के जन्म को लेकर दो मुख्य संदर्भ मिलते हैं। चित्तौड़ उदयपुर का पाटनामा के अनुसार बादशाह द्वारा गढ़ बेराट पर चढ़ाई के बाद राजा रूपसी के मारे जाने पर उनकी गर्भवती रानी विचित्र कुंवर नागदा पहुंची। वहीं एक ब्राह्मण के घर बप्पा का जन्म हुआ। बप्पा यहीं गायें चराते हुए हारित राशि के संपर्क में आए। कर्नल जेम्स टॉड के राजस्थान का इतिहास के अनुसार म्लेच्छों के आक्रमण में बल्लभीपुर के विनाश और राजा शिलादित्य के मारे जाने के बाद उनकी गर्भवती रानी पुष्पावती तपस्वी जीवन व्यतीत करने के लिए मलिया नाम की एक गुफा में चली गईं। वहीं उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गोह रखा गया। बाद में इस गोह का पालन पोषण कमलावती नामक एक ब्राह्मणी ने वीरनगर में किया। हारित राशि का प्रभाव। बप्पा के जीवन में हारित राशि का योगदान चाणक्य के चंद्रगुप्त के उत्कर्ष में योगदान के समान ही था। उस समय भारत पर अरब आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। हारित राशि ने बप्पा को शिक्षा दीक्षा दी, धन दिया और उन्हें शक्तिशाली बनाकर चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। हारित राशि के आशीर्वाद से बप्पा को कई वरदान मिले, जिनमें चिरस्थायी राज्य, युद्ध में विजय और चित्तौड़ सहित गजनी तक के राज्यों पर अधिकार शामिल थे। हारित राशि के चमत्कार के अनुसार उन्होंने बप्पा को विमान से उतारकर पान दिया, जो उनके मुंह में न गिरकर पैरों पर गिरा। हारित राशि ने कहा कि यदि यह पान मुंह में होता तो बप्पा सार्वभौम सम्राट बनते, परंतु पैरों पर गिरने के कारण उनके वंश का राज्य कभी भंग नहीं होगा। उन्होंने बप्पा को 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी दी। बप्पा का राज्याभिषेक और चित्तौड़ पर अधिकार। मेवाड़ राज्य की स्थापना का श्रेय गुहिल को जाता है और इस वंश के प्रारंभिक शासकों में बप्पा रावल सर्वाधिक प्रतापी थे। हारित राशि के मार्गदर्शन में बप्पा ने अपनी विजय यात्रा शुरू की। भगवान एकलिंग को अपना इष्ट देव मानकर उनके दीवान के रूप में बप्पा ने शासन सूत्र संभाला। बप्पा का राज्याभिषेक और चित्तौड़ पर अधिकार 22 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 791 माघ मास 733 ई में हुआ था। भीलों के सहयोग से उन्होंने द्रोणागिरी के शासक दुर्दांत को परास्त किया और बाद में गाजणगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने मोरी शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अगली 11 शताब्दी तक मेवाड़ की राजधानी बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुनौतियों का सामना और साम्राज्य विस्तार। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद बप्पा ने सबसे पहले सैन्य संगठन को व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्कालीन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए मेवाड़ में एक सुदृढ़ शासन की नींव रखी। उस समय चित्तौड़ का राज्य क्षेत्र बहुत छोटा था और मौर्यों, परमारों, प्रतिहारों तथा चौहानों के राज्यों से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त अरब खलीफाओं के लगातार आक्रमणों से सीमाएं असुरक्षित थीं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी बप्पा ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बप्पा का संयुक्त मोर्चा और विजय अभियान। इस समय भीनमाल में नागभट्ट के नेतृत्व में एक नवीन प्रतिहार शक्ति का उदय हुआ था। बप्पा ने नागभट्ट के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रस्ताव किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सांभर नरेश अजयपाल, हाड़ौती के शासक धवल और माट जैसलमेर के शासक देवराज भाटी भी इस मोर्चे में शामिल हुए। इस संयुक्त मोर्चे में 12,15,000 सैनिक होने का उल्लेख